दोस्तों, आज मैं सुना रही हूँ अकबर बीरबल की कहानियों में से सबसे खूबसूरत बच्चे की कहानी। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने शहजादे के साथ राज दरबार में उपस्थित थे। दरबार में मौजूद हर किसी की नज़र शहजादे पर थी। वहाँ मौजूद हर कोई यही कह रहा था कि शहजादा दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा है। सभी की बात सुनकर बादशाह अकबर ने भी मुस्कुराकर यही कहा कि उनका शहजादा दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा है। सभी दरबारी अकबर की इस बात पर हामी भर रहे थे। तभी अकबर बीरबल से पूछते हैं कि तुम्हारा इस बारे में क्या विचार है। बीरबल ने कहा, महाराज, शहजादा सुंदर है, लेकिन मेरे ख्याल से शहजादा पूरी दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा नहीं है। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि शहजादा सुंदर नहीं है? बीरबल ने कहा, नहीं नहीं जहाँपनाह, मेरा कहने का मतलब यह नहीं था। आप मेरी बात का गलत मतलब निकाल ना ले। हमारा शहजादा बहुत खूबसूरत है, लेकिन दुनिया में और भी सुंदर बच्चे होंगे। अकबर ने कहा, तो क्या हम यह समझे कि पूरी दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा हमारा शहजादा नहीं है? बीरबल ने कहा, जी जहाँपनाह, मेरी बातों का यही मतलब है। अकबर ने कहा, बीरबल, अगर तुम्हारा यह कहना है कि दुनिया में शहजादे से भी ज़्यादा खूबसूरत बच्चा है, तो तुम उसे हमारे समक्ष लेकर आओ। अकबर का आदेश सुनकर बीरबल शहजादे से भी ज़्यादा सुंदर बच्चे की खोज में निकल जाता है। कुछ दिन बीतने के बाद बीरबल राज दरबार में आता है। बीरबल राज दरबार में अकेला ही आता है। यह देखकर अकबर खुश होकर कहता है, क्यों बीरबल, अकेले आए हो? मतलब तुम्हें शहजादे से अधिक खूबसूरत बच्चा नहीं मिला? बीरबल ने कहा, जहाँपनाह, मैं आपको इस बात की सूचना देने आया हूँ कि मैंने शहजादे से भी अधिक सुंदर बच्चा का खोज कर लिया है। अकबर ने कहा, अगर बच्चा मिल गया है तो तुम उसे दरबार में क्यों नहीं लाए? बीरबल कहता है, मैं उसे दरबार में लेकर नहीं आ सकता हूँ, लेकिन मैं आपको उस तक लेकर जरूर जा सकता हूँ। अकबर ने कहा, ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से तुम उसे दरबार में नहीं ला सकते? बीरबल कहता है, यह तो आपको वहां जाकर ही पता चलेगा। अकबर ने कहा, ठीक है, फिर हम कल सुबह उस बच्चे को देखने जाएंगे। बीरबल ने कहा, जहाँपनाह, उस बच्चे को देखने जाने के लिए हमें वेश बदलना होगा। अकबर ने कहा, उस बच्चे से मिलने के लिए हम यह भी कर लेंगे। अगले दिन सुबह अकबर और बीरबल वेश बदलकर उस बच्चे को देखने के लिए चले जाते हैं। बीरबल अकबर को एक झोपड़ी में लेकर जाता है, जहां एक छोटा सा बच्चा मिट्टी के साथ खेल रहा होता है। बीरबल कहता है, उस बच्चे को दिखाते हुए कहता है कि वो रहा सबसे सुंदर बच्चा। अकबर ने कहा, तुम्हारी यह हिम्मत कि तुमने एक बदसूरत और झोपड़ी में रहने वाले बच्चे को संसार का सबसे सुंदर बच्चा बता दिया। अकबर की बातें सुनकर बच्चा जोर जोर से रोने लगता है, जिसे सुनकर उसकी माँ झोपड़ी के अंदर से बाहर आती है और अकबर को गुस्से में कहती है, तुमने मेरे बच्चे को बदसूरत कैसे कह दिया? मेरा बच्चा संसार का सबसे सुंदर बच्चा है। अगर दोबारा मेरे बच्चे को बदसूरत कहा तो मैं तुम दोनों की हड्डी पसली एक कर दूंगी। यहाँ से चले जाओ और दोबारा यहाँ दिखाई नहीं देना। इतना कहने के बाद वो माँ अपने बच्चे को खिलाने लगती है और कहती है, मेरा बच्चा संसार का सबसे सुंदर बच्चा है। बादशाह अकबर उस माँ की बात सुनकर खामोश हो जाते हैं। बीरबल कहता है, जहाँपनाह, अब आपको सब समझ में आ गया होगा।
अकबर ने कहा, हाँ, अब मैं अच्छे से समझ गया हूँ। बीरबल कहता है, बादशाह, अकबर बच्चा कैसा भी हो, माता पिता के लिए उनका बच्चा संसार का सबसे सुंदर बच्चा ही होता है। अकबर कहता है, बीरबल, तुम सही बोल रहे हो। हर माता पिता के लिए उनका बच्चा सुंदर होता है। बीरबल कहता है, जहाँपनाह, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप शहजादे को चापलूसी से दूर रखो, अच्छी तालीम दे। और अकबर कहते हैं, बीरबल, तुमने एक बार फिर हमारा दिल जीत लिया है। तो दोस्तों, ये थी कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी किसी चीज़ को लेकर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक न एक दिन वो घमंड टूटता ज़रूर है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक और शेयर करें। और आगे आप कौन सी कहानी सुनना चाहते हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं वो कहानी आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।